चलिए दोस्तों, आज मैं फिजिक्स में अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कि कोई अगर कंडक्टर है आपका, तो इस कंडक्टर का न कैपेसिटेंस जो होगा, द कैपेसिटी ऑफ कंटेनिंग द चार्ज, मैक्सिमम चार्ज मतलब कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस न किन किन बातों पे डिपेंड करता है, न किन किन बातों से वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। कौन कौन सा ऐसे मतलब फैक्टर है जो किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को ना इफेक्ट डालते हैं, उसको चेंज करते हैं, उस पे अपना अपना क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए देखिए, हमने बताया भी था आपको कि कोई भी कंडक्टर है ना, तो किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस पर ना बहुत से चीजों का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे में ना, जैसा अगर कोई कंडक्टर है ना, तो उस कंडक्टर के जो आपका क्या है, कंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो उस कैपेसिटेंस पर ना पहला इफेक्ट पड़ता है उसके ना शेप एंड साइज का, ज्योमेट्रिकल शेप का भी इफेक्ट पड़ता है ना, उसके एरिया का भी इफेक्ट पड़ता है ना, उसके नजदीक रखे गए कोई अदर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मतलब नियर बाई कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस, जैसे ये वाला एक कंडक्टर है और इसका जो कैपेसिटेंस होगा ना, वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि इसके नजदीक में ना कौन कौन सा कंडक्टर रखा गया। इसके नजदीक ये कंडक्टर, ऐसे ऐसे कोई भी कंडक्टर अगर रखते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, प्रभावित होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर होगा कि उस मीडियम पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, जिस मीडियम में इस कंडक्टर को रखा जाता है। जैसे इस कंडक्टर को अगर एयर में रखिएगा तो इसका कैपेसिटेंस कुछ होगा, है ना, कुछ होगा, कुछ भी होगा। और इसी कंडक्टर को अगर आप एयर में रख देंगे तो कैपेसिटेंस दूसरा हुआ ना, वाटर में रख दीजिएगा कैपेसिटेंस दूसरा हो जाएगा, पेट्रोल में रखिएगा, केरोसिन में रखिएगा ना, आप मोम में रखिएगा, वैक्स में रखिएगा, किसी भी में रखिए अलग मीडियम में, तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है अफेक्टेड होता है ना, बदलेगा, प्रभावित होगा। तो आइए मैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में डीपली स्टडी कर रहा हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो आपका फर्स्ट है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, तो याद रखिए कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ना, वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस जो होता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप सोच सकते हैं, आप खुद सोचिए कि कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, चार्ज को कंटेन करने का मैक्सिमम क्षमता, कैपेसिटी, है ना। तो अगर ना इसका साइज छोटा है तो ये चार्ज को कंटेन करने का कैपेसिटी भी इसका कम होगा ना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो कम चार्ज रखेगा। और अगर इसका एरिया बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा ना, इसमें चार्ज को कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं, अच्छा अगर इतना से भी अगर हम छोटा और एरिया इसका कर दें तो इसका चार्ज को कंटेन करने का जो कैपेसिटी है वो और घट जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर जब इसके एरिया को घटाएं तो चार्ज को रखने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, वो घट जा रहा है। एरिया घटा रहे हैं तो कैपेसिटेंस घट रहा है, और एरिया बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर हम उस कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया को हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उसके लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस को घटाना है तो एरिया घटाना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए, अच्छा एक और बात, आप इसके बारे में सोचिए कि सर, पूछिए हमसे कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या हो जाता है सर कि एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना। तो उसके लिए देखिए, दरअसल होता ये बात है कि जब किसी भी कंडक्टर का आप एरिया बढ़ाइएगा तो एरिया बढ़ाने से कंडक्टर का पोटेंशियल जो होता है वो कम हो जाता है, और जब वो पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब तुरंत आप सवाल पूछिएगा कि सर जब ये पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं
कि अगर एक फार्मूला आपको पता है ना Q बराबर सी भी, ठीक है, तो यहां से कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालिए सी बराबर Q बाई भी, यानी यहां से बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है ना पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा और पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो वही बात है कि जब किसी भी कंडक्टर का एरिया ना इतना मतलब बढ़ाते हैं ना, एरिया को आप बढ़ा दिए, पहले इतना था बढ़ा के इतना कर दिए, तो जब किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ता है तो उसका याद रखिएगा पोटेंशियल घट जाएगा, कम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला से देखिए, जब पोटेंशियल घट जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब याद आ गया, कंफर्म, समझ गए? तो चलिए इसी को अब हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखता हूं मैं, बोलिए क्या लिखेंगे बाबू, बोलिए आप लोग। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर ना, मीन्स कि ये जो है कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इस बात को भी लिख दे रहे हैं हम कि अगर एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस ना बढ़ जाएगा। तो व्हेन वी increase area, then when we increase area, then the potential of the conductor decreases, hence by फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये वाला कंसेप्ट से जब भी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना तो फ्रॉम फॉर्मूला इतना ना कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर आप लोगों को पता चल गया, और एरिया ऑफ कंडक्टर वो मेरा है, फर्स्ट फैक्टर के बारे में जान गए। अब सेकंड फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटेंस किस तरह से अफेक्टेड होता है किसी भी कंडक्टर का। तो चलिए आइए, तो दूसरा फैक्टर हम बता रहे हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट्स या नियर बाई ना कंडक्टर्स, ठीक है ना। अगर ये कंडक्टर है, सपोज देखिए बात को समझिएगा, ये कंडक्टर है, ये प्लेट के फॉर्म में मैं लिया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो चलिए जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक प्लेट है, और इस प्लेट के बगल में जैसे ये प्लेट है ना, और इसका कुछ कैपेसिटेंस है। मान लिया जाए कि ये प्लस क्यू चार्ज को रखने का कैपेसिटी रखता है, मतलब ये जो प्लेट है प्लस क्यू चार्ज को अपने ऊपर ऐसे 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 क्या करता है, रख लेता है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या मानिए कि कैपेसिटेंस आपका सी है। अब जैसे ही इसके नजदीक कोई दूसरा कंडक्टर रखते हैं, लेकिन याद रहे दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर रखना है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसके बगल में ना कोई दूसरा अनदर ना अनचार्ज्ड कंडक्टर रखते हैं तो न इसके चलते, इसके कारण न इसका क्या होता है, पोटेंशियल घट जाता है, और जब पोटेंशियल घटेगा तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये याद रखिए कि अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर के नजदीक ना कोई दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लाया जाए तो इस दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के प्रेजेंस के कारण ना इसका पोटेंशियल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इसके वजह से इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है।
ठीक है ना, यानी बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न अनदर अनचार्ज कंडक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर न विल increases because the potential of the conductor will decreases and capacitance is directly proportional to potential and so capacitance will be increases। तो चलिए अब एक बात बताइए कि सर आप हमें ये समझाइए कि अगर ये चार्ज कंडक्टर है और इस चार्ज कंडक्टर के बगल में ये दूसरा हम अनचार्ज कंडक्टर को हम ला दिए, तो सर अनचार्ज कंडक्टर को लाने से इसका कैपेसिटेंस जो है ना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है, इसका पोटेंशियल इसको लाने से घट जाता है। ठीक है ना, तो इसका अनचार्ज कंडक्टर के वजह से इसका पोटेंशियल घट जाता है। तो सर सवाल है, क्वेश्चन है कि अनचार्ज कंडक्टर को लाने से आखिर इसका पोटेंशियल घटता क्यों है, पहले ये बात बताइए हमको। तो आप समझिएगा, जैसे ये एक कंडक्टर है और इसको आप प्लस क्यू चार्ज से चार्ज कर दिए, ठीक है। अब इसके बगल में बहुत नजदीक, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स मतलब नजदीक ना, इसके बहुत नजदीक आप एक दूसरा कंडक्टर लाते हैं, ठीक है ना। तो जब दूसरे कंडक्टर को लाइएगा तो ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, मैंने आपको पढ़ाया है इंडक्शन प्रोसेस, और उस इंडक्शन प्रोसेस की वजह से ये प्लस चार्ज के नजदीक वाला जो सरफेस होता है, मतलब नजदीक वाला सरफेस, उस पे ना प्लस क्यू चार्ज ही प्रोड्यूस हो जाता है। इस पे कितना चार्ज था? प्लस क्यू। तो इंडक्शन की वजह से इस पे भी प्लस क्यू आ जाएगा। कौन से? इधर वाला सरफेस पे, है ना, मतलब नजदीक वाला सरफेस पे प्लस चार्ज, और इसके दूर वाला जो सरफेस है, सेकेंड सरफेस, उस पे क्या आता है? उतना ही ना चार्ज आएगा लेकिन निगेटिव चार्ज होगा, मतलब ना माइनस क्यू चार्ज होगा। फिर से ये प्लस क्यू चार्ज है ना इस कंडक्टर पे, और इसके नजदीक अगर अनचार्ज कंडक्टर हम लाते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस के वजह से ना इसके नजदीक वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है सेम अमाउंट का, और उसके सेकंड वाले पार्ट पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और अब एक बात बताएं हम आप लोग को कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं या उसके पॉजिटिव चार्ज उसके बहुत नजदीक रख देते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और अगर किसी कंडक्टर को आप निगेटिव चार्ज देते हैं न, या उसी कंडक्टर के बहुत नजदीक आप निगेटिव चार्ज को रख देते हैं तो उस कंडक्टर का ना पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अगर नजदीक में रखिएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और निगेटिव चार्ज को उसके नजदीक रखिएगा तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो सेम फैक्ट यहाँ पे है कि ये प्लस क्यू चार्ज जो इंडक्शन की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज न इस कंडक्टर के पोटेंशियल को बढ़ाने का कोशिश करेगा, बढ़ाएगा। प्लस क्यू चार्ज न इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, लेकिन माइनस क्यू चार्ज जो है, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है बाबू, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, ये आपका माई मिस्टेक, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। ये नजदीक वाले पार्ट पे बाबू अपोजिट चार्ज आता है, ठीक है ना, और इसके बाहर वाले पार्ट पे ये प्लस चार्ज आता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है मेरा, आप लोग गौर करेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज हम दिए हैं तो और उसके नजदीक कोई अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे तो इसके नजदीक वाले सिरे पर माइनस चार्ज और इसके दूर वाले सिरे पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बात बताइए कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? पोटेंशियल को घटाएगा, इसके पोटेंशियल को घटाएगा, डिक्रीज करेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो आप बताइए कि ये निगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को घटाने का कोशिश कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा सर कि घटेगा सर? हमको ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये सर पोटेंशियल को घटाएगा और प्लस चार्ज और पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। तो रिजल्टिंग आप मेरे को बताइए कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? आप खुद समझ के देखिए। अब
क्योंकि ये माइनस चार्ज इसके पोटेंशियल को घटा रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, डाउन कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज ना इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन माइनस चार्ज जो है इस कंडक्टर के नजदीक पड़ रहा है और प्लस क्यू चार्ज ना इस कंडक्टर के दूर पड़ रहा है। ठीक है, तो जब माइनस क्यू चार्ज ना प्लस क्यू चार्ज से नजदीक है तो इसका इफेक्ट जो है पोटेंशियल को घटाने बढ़ाने में ज्यादा पड़ेगा ना। तो देखिए अब समझिए, प्लस इस कंडक्टर का, चार्ज कंडक्टर का ये जो माइनस क्यू आवेश जो है इसके पोटेंशियल को घटा रहा है और ये प्लस क्यू पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। लेकिन चूंकि ये माइनस चार्ज इस कंडक्टर के बहुत नजदीक है, इससे नजदीक है ना, प्लस के तुलना में तो नजदीक है, तो ये नजदीक है, तो इसलिए इसका इफेक्ट जो होगा ना वो ज्यादा पड़ेगा, और जब इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो इसका पोटेंशियल, इसका रिजल्टिंग पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज ही हो जाएगा। बात समझ में आया ना? ठीक है ना। माइनस चार्ज, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि माइनस चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, ये प्लस चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन माइनस चार्ज का इफेक्ट प्लस चार्ज से ज्यादा पड़ेगा क्योंकि माइनस चार्ज इस कंडक्टर के नजदीक है, इसलिए ना इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आया? अब एक और बात समझिए, अगर एक और कार्य करते हैं आप, एक और वर्क करते हैं कि इस वाले जो आप कंडक्टर जो था उसको अगर हम अर्थिंग दे देते हैं, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? तो अगर जब अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ये प्लस चार्ज जो है ना, अर्थ से क्या होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब फ्लो करेगा, ये है ना प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से जब हम अर्थ से इसको अर्थिंग करेंगे, अर्थेड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से फ्लो करके आएगा और इस प्लेट के प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब अर्थेड करने से हुआ क्या कि इधर का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हुआ अर्थ से तो प्लस चार्ज जितना था वो सब न्यूट्रल हो गया। तो अब बताइए, अब प्लस चार्ज तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना, जो बेचारा थोड़ा बहुत इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा था अब वो तो बिल्कुल हट गया, साफ एकदम क्लियर है ना। अब क्या बचेगा, सिर्फ माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज इस कंडक्टर के पोटेंशियल को पूरा का पूरा क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बहुत घटा देगा, और जब इसका पोटेंशियल बहुत घट जाएगा तो कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बाद में हम पढ़ाएंगे कि इसी कंडीशन का उपयोग ना कैपेसिटर को बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, है ना, कि अगर नियर बाई कंडक्टर हम लोग किसी भी कंडक्टर के नजदीक लाएं तो उसका जो कैपेसिटेंस है किस तरह से इफेक्टेड होता है, किस तरह से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। तो देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि इफ a charged conductor is, if a charged conductor is placed and near it and another uncharged conductor is brought, ठीक है ना, brought, then due to this the potential of the now first conductor, यहाँ पे बोल सकते हैं charged conductor, the potential of the charged conductor will decrease and hence जब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड हेंस ना कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। बात समझ, ये हम लोग जान गए। अब इसी में बता रहे हैं कि जब वो सेकेंड वाले प्लेट को हम अर्थेड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है उसको भी नोट कर देना है। तो अगेन एंड ऐसे
and if we earthed the uncharged conductor, then द पोटेंशियल ऑफ द, क्या होता है जब आप अर्थेड कर देते हैं तो उस फर्स्ट वाले कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत घट जाएगा, और जब पोटेंशियल बहुत घट जाएगा तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए उसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं कि देन ना वी अर्थेड द अनचार्ज कंडक्टर ना देन द पोटेंशियल ऑफ द first conductor will decrease too much, so ठीक है ना, the capacitance of the conductor will increase too much। ठीक है, अगर पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया तो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं थर्ड पॉइंट को बताने वाला हूं। ठीक है ना, कि और अगला पॉइंट मेरा क्या है जिसपे कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, तो वो अगला पॉइंट है मेरा मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। आपने सर अभी बताया कि अगर कोई भी कंडक्टर है ना, उसको अगर किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे ना तो उस मीडियम का भी इफेक्ट इसके कैपेसिटेंस पे पड़ता है। तो कैसे पड़ता है आइए देखते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर कैपेसिटेंस, ये सॉरी क्या, अपॉन द मीडियम। आइए इस चीज को मैं समझा दे रहा हूं। देखिए अगर जैसे मान लिया जाए ये एक कंडक्टर है और इसका कैपेसिटेंस जो है ना एयर में या फिर आप वैक्यूम की बात करें उसमें, यानी फ्री स्पेस में बोलिए ना, इसका एयर या वैक्यूम में कैपेसिटेंस C है। ठीक है ना, क्या सा कैपेसिटेंस C है। और अगर इसको हम एयर को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में रखें, वाटर में रखें, केरोसिन में रखें, पेट्रोल में रखें, डीजल में रखें ना, ग्लास में रखें, यानी एक्सेप्ट द एयर और वैक्यूम ना, इफ वी प्लेस ना दिस कंडक्टर इन अदर मीडियम ना, then the potential of now this conductor will decrease and hence the capacitance will be increase, है ना। अगर ना इस कंडक्टर को एयर को छोड़ करके, एक वैक्यूम को छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो ना इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूसरे मीडियम में इस कंडक्टर को रखने से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बोलिएगा कि सर आप ये बात तो बता दिए कि अगर इसको ना एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो सर जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो उसको बताइए सर। तो आइए देखिए मैं बता रहा हूं, ये अगर ना एयर या फिर वैक्यूम में ना आपका कोई भी जो कंडक्टर है आपके हाथ में ना, उसका कैपेसिटेंस क्या है? C है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस एयर या वैक्यूम में C है। और अगर इसको किसी भी ना दूसरा मीडियम में रख रहे हैं तो दूसरे मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बात बोल रहे हैं हम? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर इस दूसरे मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ER है। ठीक है ना, देखिए फिर से एक बात बता रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा सुधार करेंगे हम कि अगर एयर या वैक्यूम में अगर कैपेसिटेंस को सपोज कर लें कि C0 है और किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ER है, उस दूसरे मीडियम में अगर हम ले जा रहे हैं तो उस दूसरे मीडियम में मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस ना बढ़ करके C हो जा रहा है या बदल करके C हो जा रहा है ना। शुरू में एयर और वैक्यूम में कैपेसिटेंस C0 है, अगर इस ना कंडक्टर को किसी दूसरे मीडियम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ER है
उस मीडियम में ले जा रहे हैं और मानते हैं कि उस मीडियम में ले जाने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस है वो C हो जा रहा है, तो ना कैपेसिटेंस जो होगा इस मीडियम में, इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस C होगा वो एयर में इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस C नोट का ER गुना होगा, मतलब ER टाइम होगा। बात समझ गए ना? यानी किसी भी दूसरे मीडियम में ना जो कैपेसिटेंस होगा वो एयर में कैपेसिटेंस का ER टाइम होगा, ER गुना होगा। बात समझ गए? चलिए, तो यही मेरा था अपॉन द मीडियम। ठीक है, अब इसी को मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करेंगे। लिखते हैं इफ वी place a conductor having capacitance C naught in air or vacuum, ठीक है ना। इफ वी प्लेस ए कंडक्टर, ये ब्रैकेट में लिख दिए कि हैविंग कैपेसिटेंस C नोट इन एयर और वैक्यूम। अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर को ना हम लोग रखते हैं, कौन सा कंडक्टर को जिसका कैपेसिटेंस एयर और वैक्यूम में C नोट है, तो अगर इस कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं, इफ वी प्लेस ए कंडक्टर ना इन अदर मीडियम एक्सेप्ट air and vacuum, except air or vacuum, then the potential of the conductor decreases, and hence the capacitance increases। And hence the capacitance increases। ठीक है ना। अब हमें फार्मूला पढ़ना है कि किस फार्मूले का अकॉर्डिंग वो आएगा, तो वो मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। मतलब इसको समझ में आया ना कि अगर हम लोग ना किसी भी मतलब कंडक्टर को जिसका कैपेसिटेंस एयर या वैक्यूम में C नोट है और उसको एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, मतलब एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे, तो ना उसका कैपेसिटेंस जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे मीडियम में रखने पर इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब चलिए, अब किस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ना ये बढ़ेगा उसको मैं बता दे रहा हूं कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर ना इन एयर और वैक्यूम is C naught and it is placed in another medium whose relative permittivity is ER। ठीक है ना। and if the capacitance of the conductor in another medium is, ठीक है ना, in another medium is C, then C बराबर क्या होगा ना E नोट R इंटू C नोट, है ना, ER इंटू C नोट। बात समझ में आया? ठीक है कि अगर ना कोई भी कैपेसिटर मतलब कोई भी कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस एयर और वैक्यूम में C नोट है और उसको ना एयर और वैक्यूम को छोड़कर किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसका ना रिलेटिव परमिटिविटी ER है, तो उस मीडियम में इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ना C जो होगा वो एयर में कैपेसिटेंस के ER गुना हो जाता है, ER
टाइम हो जाता है। तो यही था आज का टॉपिक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि किसी भी ना कंडक्टर का कैपेसिटेंस कौन कौन सा बातों पर ये डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप मतलब वो हम लोग एरिया से भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड कर रहा है मतलब एरिया पर डिपेंड कर रहा है ना। दूसरा था नियर बाई ऑब्जेक्ट्स पर भी डिपेंड कर रहा है, और तीसरा जो है ना मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि इन विच मीडियम ना द कंडक्टर इज प्लेस्ड। ओके ना, तो चलिए राइट डाउन द फैक्ट एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए चलिए उसको नोट कीजिए। धन्यवाद।